Good morning, student. Today I am going to explain you the kind of sentence. So there are four types of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. So what is assertive sentence? Assertive sentence that state or assert something is called a declarative or assertive sentence. यानी कि जो हम बात करते हैं किसी के बारे में और उसमें पॉजिटिव रहती, कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं रहती, डिक्लेयर करते हैं, तो दैट आर नोन एज assertive sentence. A man has an orchard with many orange trees. Aruna is very good at painting. तो यहाँ पे क्या है, हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि मैन के पास ऑरेंज ट्रीज है, अरुणा जो है पेंटिंग में गुड है, तो ये क्या असर्टिव सेंटेंस है. A sentence that ask a question is called an interrogative sentence. When we ask question यानी कि हम जब हम क्वेश्चन करते हैं, what are you doing, where are you going, what are you eating, तो ये सब क्या है, इन क्वेश्चन है. Where does the rainbow appear, is Sam a shy boy. So these are interrogative sentence. Interrogative sentence always followed by a question mark. इनके एंड में क्या रहता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है. और जो assertive sentence होते हैं उनके एंड में क्या रहता है, फुल स्टॉप रहता है. A sentence that express a command or makes a request or entreaty is called an imperative sentence. यानी कि जब हम किसी को कमांड करते हैं, गो अवे या फिर मूव अवे, या फिर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस, सो फॉरगिव मी ओ लॉर्ड, यानी कि हम प्रे कर रहे हैं गॉड से, तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंस आर नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस. बी क्वाइट, कमांड किया हमने, चुप रहो. प्लीज़ लेंड मी योर रूलर, तो क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अपना रूलर दे दो, तो ये क्या है, ये सब कमांड, रिक्वेस्ट, इंट्रीटी आर नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस. A sentence that express strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. किसी भी चीज़ को देख के जो हमें अचानक से फीलिंग आती है, खुशी वाली या फिर सैड वाली, तो अचानक जो फीलिंग आ गई, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितना खूबसूरत फ्लावर्स हैं, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इनके एंड में क्या रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है. And here the exercise has been given. You have to find out which sentence has been given. So you have to find out the like exclamation mark through question mark through full stop mark. So easily you can find out that which sentence are here given. लाइक डू यू नो हर नेम, ये क्या है, क्वेश्चन है, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाउ स्वीट द रोजेज स्मेल, क्या है, एक फीलिंग है अचानक से, कितनी रोज़ की स्मेल कितनी अच्छी है, तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. हियर द एक्सरसाइज हैज बीन गिवन विच you have to do. Like getting up early is a good habit. You have to find out the kind of sentence. यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया, आपको फाइंड करना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ यूज़ हुआ है. तो गेटिंग अप अर्ली इज़ अ गुड हैबिट एक नॉर्मल सेंटेंस है. हम बता रहे हैं कि सुबह उठना एक अच्छी हैबिट है, तो क्या हो गया यहाँ पर, असर्टिव सेंटेंस. व्हाट अ वंडरफुल फिल्म इट वॉज, तो क्या हुआ, ये एक फीलिंग है कि वाह फिल्म कितनी अच्छी थी, कितनी वंडरफुल थी. यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ ये, विच सेंटेंस इज देयर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. डू यू नो हर नेम, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्या तुम्हें उसका नाम पता है, तो क्या है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, क्या कर रहे हैं हम, गॉड से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गॉड से कह रहे हैं कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी, तो क्या है, दिस इज नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस. Now sentence has two parts, subject and predicate. Subject, when we talk about someone, means जब हम किसी पर्सन किसी थिंग के बारे में बात करते हैं, तो क्या है, वो सब्जेक्ट है, तो उसकी बात बताते हैं कि उसका क्या काम है उसकी, तो वो क्या होगा, प्रेडिकेट. तो जो सब्जेक्ट को रेफ़र किया, जो पर्सन को रेफ़र किया, वो पार्ट क्या हुआ, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जो उसके काम को बताया वो क्या पार्ट हुआ, यानी उसका वर्ब पार्ट हुआ, वो हुआ प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, आदित्य गोज़ टू स्कूल एवरी डे. हेयर आदित्य इज सब्जेक्ट, हम आदित्य के बारे में बता रहे हैं. गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये इसका वर्ब है, वर्ब पार्ट है, तो दैट इज़ प्रेडिकेट. देयर गोज़ द ट्रेन, तो यहाँ पे क्या है, द ट्रेन, यहाँ ट्रेन के बारे में किसकी बात हो रही है, कौन जाता है, ट्रेन, तो ट्रेन क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है. अब उसका जो ये काम है, जाती है, तो ये प्रेडिकेट है. तो इसमें क्या है,
कि प्रेडिकेट कभी पहले भी आ सकता है, बिफोर, यानी कि यहाँ पे प्रेडिकेट पहले यूज़ हुआ, सब्जेक्ट बाद में यूज़ हुआ, और कभी मोस्टली सब्जेक्ट पहले यूज़ होते हैं देन प्रेडिकेट, लेकिन कुछ इन सम एग्जाम्पल प्रेडिकेट पहले यूज़ हो जाते हैं और सब्जेक्ट बाद में। हेयर द एग्जाम्पल आर गिवन। राम क्या सब्जेक्ट है, इज़ अ गुड बाय उसकी क्वालिटी, तो ये प्रेडिकेट। द टीचर सब्जेक्ट है, टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। डिड नॉट कम यस्टरडे इसका वर्ब पार्ट है, तो दैट इज़ प्रेडिकेट। इन केस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस लाइक थैंक यू, यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो समझ में आ रहा है कि हमने थैंक यू बोला, लेकिन सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या है यहाँ पर थैंक यू किसको बोल रहे हैं, यू, तो क्या होगा यहाँ पर यू सब्जेक्ट होगा और ये इसका प्रेडिकेट होगा। बी क्विक, तो यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, यू को, तो यहाँ पे क्या है, किसी से हम बोल रहे हैं ना कि बी क्विक, तो यहाँ पे क्या होगा, यू अंडरस्टूड है, यू सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है। Here the example are given. Zebra has a strong teeth for grinding and cropping the grass. तो किसकी बात हो रही है, किसके स्ट्रॉन्ग टीथ हैं, जेबरा के, तो हेयर ओनली जेबरा इज सब्जेक्ट एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द क्लैमिटी, तो वी क्या है, सब्जेक्ट एंड द लेफ्ट पार्ट इज प्रेडिकेट। में जो भी हम जिसके बारे में बताएंगे सिर्फ उतना ही पार्ट सब्जेक्ट होगा और बाकी जो उसका वर्क होगा वो पार्ट होगा प्रेडिकेट। So here two examples and exercises are given and try to solve all these exercises. Thank you.